20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 and 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड+2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 खत्म करने के लिए प्राइवेट बिल। समर्थन में पड़े 53 वोट, विपक्ष में पड़े 32 वोट। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश की लोकसभा तथा राज्यसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद का यह सत्र जो है अब सबके ध्यान आकर्षण का कारण इसलिए बना हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित बिल इसमें लाए गए हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है हरनाथ सिंह। इन्होंने 2 ही दिन पहले एक बिल जो है निजी बिल, जिसे निजी तौर पर सांसद को लाने का जो अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हरनाथ सिंह ने यह बिल लाया है। यह बिल है वक्फ एक्ट 1995 खत्म करने का। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को स्क्रैप करने की मांग उन्होंने इस बिल के जरिए की है और इस बिल रखने के दौरान उन्होंने जो संक्षिप्त में इस पर भाषण किया है, बेहद आपत्तिजनक बातें कही है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड जो है वो दूसरों की भी संपत्तियां लील लेता है और वो कानून को नहीं मानता, कोर्ट को नहीं मानता, व्यवस्था को नहीं मानता। मतलब कुल मिलाकर के वक्फ बोर्ड को एक आतंकी संगठन के तौर पर पेश करने की कोशिश भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने की है। इतना ही नहीं, न्यूज चैनलों से बात करते हुए उन्होंने इसे धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भी बताया कि वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत धर्मांतरण भी होते हैं और सैकड़ों लोगों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत हड़पी गई है, ऐसा उनका आरोप है। ऐसे कई गंभीर रूप के आपत्तिजनक आरोप हरनाथ सिंह ने लगाए हैं। वहीं जब ये उनका प्राइवेट बिल राज्यसभा में पेश किया गया तो इसके समर्थन में 53 वोट पड़े और इसके विरोध में 32 वोट पड़े। अब ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति इस पर सदन को सूचित करेंगे कि विचार करना है या नहीं करना है। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है कि इस पर विचार कीजिए और इस पर काम कीजिए तो निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के धार्मिक स्थलों की मुस्लिम समाज द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी जाती है आमतौर पर अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए, तो वो लड़ाई लड़ने का अधिकार इस एक्ट के खत्म होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुस्लिम संपत्तियां जो है, धार्मिक संपत्तियां जो है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कब्जे में या उनके धार्मिक संगठनों के कब्जों में नहीं रहेगी। हरनाथ सिंह यादव टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्षों को अदालत जाने से रोकता है। Sir, you will oppose after he moves. Yes. You moved leave to introduce the bill. माननीय, एक सेकंड, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। बोल दीजिए। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है
समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ।